वेलकम। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फॉर टू वेरिएबल फंक्शन। मतलब कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक टाइप है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमने बहुत से देखे हैं टाइप्स, क्या क्या होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एक रिवीजन कर लेते कि मतलब ये आगे का पढ़ने से पहले हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, मतलब कि अपने प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़े होंगे। वो सबसे पहला एप्लीकेशन तो यही देखा था, एकदम क्विक रिकैप ले रहा हूँ मैं कि मतलब यही कि सामने क्या पढ़ाना है, उस हिसाब से एक बैकग्राउंड क्या हमने क्या क्या पढ़ा है और आगे क्या पढ़ने वाले हैं, तो एक पता होना चाहिए, इसलिए क्विक रिकैप ले रहा हूँ। एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैंने लेबनिट्ज़ रूल पढ़ा था, ये nth डेरिवेटिव के लिए निकालते हैं हम। सेकंड क्या पढ़ा था, अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। थर्ड में क्या पढ़ा होगा, मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये किसी वन वेरिएबल के लिए पढ़ा था हमने। एफ ऑफ एक्स फंक्शन कोई दिया होगा उसके लिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। फोर्थ की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब कोई फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन है वो कैसे फाइंड करना। फिफ्थ क्या पढ़ा था हमने, LMVT, रोल्स थ्योरम पढ़ा है, कॉचीज थ्योरम एंड अभी पढ़ा है हमने एनवलप के बारे में प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किए थे। तो कुछ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के टाइप्स लिख कर दिए, मतलब कि अगर आपने पढ़े नहीं होंगे तो आप पढ़ो, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक यूज़ कैसे होगा। तो इसमें से ही हम एक आगे एक और टॉपिक पे बात करते हैं अभी। तो 7th टॉपिक क्या गया कि यही कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालना है मुझे कोई दो वेरिएबल फंक्शन के लिए। हमने वन वेरिएबल फंक्शन के लिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना कैसे पता है हमें, वहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, दो टेस्ट से हिसाब से हम सॉल्व करते थे। फर्स्ट एक वेरिएबल रहा तो, बट अभी दो वेरिएबल रहे मेरे पास। यहाँ पे कितने, दो वेरिएबल है। दो वेरिएबल के लिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन कैसे निकालेंगे वो अभी हमें देखना है। तो सबसे पहले इसकी कोई मेथड होगी या कुछ कंडीशंस होंगे वो देखते हैं। तो अभी हम दो वेरिएबल का फंक्शन है एक्स और वाई, तो उसके लिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, किस पॉइंट पे x1, y1 किस पॉइंट पे ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा मिनिमम वैल्यू देगा वो देखते हैं। सबसे इसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप दी है मेरे पास कि डेल एफ बाय डेल एक्स, जो फंक्शन होगा उसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। उसी फंक्शन को y के साथ पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे, और जो पेयर्स ऑफ रूट्स मिलेंगे उसे लिख देंगे अप टू सो ऑन, कितने भी रूट्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। उसके बाद सेकेंड स्टेप है मेरी कि इसे जो मतलब ये जो रूट्स जो मिले उसे हम स्टेशनरी पॉइंट्स या क्रिटिकल पॉइंट्स कहेंगे, ये जो पॉइंट्स है, ठीक है। तो उसके बाद सेकेंड स्टेप मेरी क्या है कि इसको फिर से पार्शियल डेरिवेट करो, del टू एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर, इसे फिर से पार्शियल डिलीट करो y के रिस्पेक्ट में, और del टू एफ बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई, ठीक है। इसको x के रिस्पेक्ट में, इसको y के रिस्पेक्ट में, और इसको y के रिस्पेक्ट में करो, फिर से पार्शियल डेरिवेट इसको x के रिस्पेक्ट में करो। दोनों का आंसर सेम आने वाला, पार्शियल डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी हमको पता होनी चाहिए इसमें। तो इसमें कुछ नोटेशन दे देंगे, नोटेशन यूज़ ना करे तो ही बेटर होगा, बट ठीक है लिखने के लिए हर बार del टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई लिखने से बेटर है कुछ RST ऐसे कुछ नोटेशन कर लेते। तो del टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर को कहते हैं R, इसे कहते हैं S, इसे कहते हैं T। सिर्फ नोटेशन है, ये जो बुक्स में भी यही दे रहेंगे, बट मैं तो सजेस्ट ये करूँगा कि ऐसे नोटेशन याद मत रखो, मतलब एग्जैक्टली क्या क्या करना है वो देखो, ठीक है। ये तो हो गया। थर्ड स्टेप क्या है, जो थर्ड स्टेप जो कंडीशंस होंगे अभी, तो कंडीशंस लेंगे, वो कंडीशंस का जो टेबल बना के देता हूँ वो याद रहना चाहिए। सबसे पहले मैं देता है कि कंडीशंस देते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन दी है कि RT माइनस एस स्क्वायर, ध्यान से देखो, R इंटू टी, मतलब del टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, del टू एफ बाई डेल वाई स्क्वायर, इनकी दो कोई वैल्यूज़ होंगी और वो वैल्यूज़ हम हर एक पॉइंट पे चेक करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है x1, y1 पे, यहाँ पे x y कोई वेरिएबल होगा तो इसमें x1, y1, ये x1, y1 के लिए मतलब हर पॉइंट के लिए कंडीशन सेटिस्फाइड करके देखेंगे। RT माइनस एस स्क्वायर, ये अगर ग्रेटर देन 0 हुआ और उसके साथ साथ ही R की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई, R मतलब del टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रही, देन कहेंगे कि f ऑफ x1, y1, जो f ऑफ फंक्शन था x, y, वो x1, y1 पे उसकी मिनिमम वैल्यू होगी, मतलब x1, y1 इस पॉइंट पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी। फर्स्ट कंडीशन, दोनों अगर ग्रेटर देन रहे तो। सेकेंड कंडीशन में क्या है कि RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 रहा, बट इस बार R इज़ लेस देन 0, देन फंक्शन की x1, y1 पे मैक्सिमम वैल्यू रहेगी।
ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन मत होना, आर टी माइनस स्क्वायर फिर ढूंढते रह जाओगे आर की वैल्यू कौन सी है, टी की वैल्यू कौन सी है। सिंपली पहले एक्स के रिस्पेक्ट में आर और टी कौन से मल्टीप्लाई होंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डबल पार्शियल डेरिवेटिव, वाई के रिस्पेक्ट में डबल पार्शियल डेरिवेटिव, एस को क्या होगा डेल टू एफ बाय डेल एक्स डेल वाई। इसी से याद रखना, इसलिए कहा नोटेशन कभी भूल जाएंगे तो ये मतलब फॉर्म याद होना चाहिए। फर्स्ट इसमें डेल टू मतलब डबल पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के साथ है, डबल पार्शियल डेरिवेटिव विथ वाई के साथ है, और माइनस में एस स्क्वायर मतलब कि डेल टू एफ बाय डेल एक्स डेल वाई इसके साथ उसका स्क्वायर करके माइनस किया गया। तो ये तो सेकंड कंडीशन होगी। थर्ड कंडीशन क्या थी कि आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर लेस देन ज़ीरो रहा, तो ये आर की जो कंडीशन है कोई मैटर नहीं करता कोई कंडीशन हो या ना हो, बट आर टी माइनस स्क्वायर अगर लेस देन ज़ीरो रहा तो क्या कहेंगे कि जो x1 y1 है उस पॉइंट पे ना ही मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ना ही मिनिमम वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब कि ना ही मैक्सिमम ना ही मिनिमम, कोई दूसरा पॉइंट चेक करेंगे। x1 y1 पे तो कुछ नहीं मिलने वाला, ना मैक्सिमम ना मिनिमम, कुछ और वैल्यू होगी। तो ऐसे पॉइंट को हम कहेंगे सैडल पॉइंट। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि कोई फंक्शन दिया रहा है उसका पूछा जाता है कि उसका सैडल पॉइंट कौन सा रहेगा, एंड फोर्थ ऑप्शन दिए रहते हैं वहाँ पे। तो ऐसी इसी कंडीशन से हमें फाइंड करना पड़ता है कि किसकी वैल्यू लेस देन ज़ीरो है, तो उसके लिए x1 y1 सैडल पॉइंट कहलाएगा। ये तो होगी मेरी थर्ड कंडीशन। एंड इट्स फोर्थ कंडीशन क्या है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर इक्वल टू ज़ीरो रहा तो ये इसे कहते हैं हम डाउटफुल कंडीशन। डाउटफुल कंडीशन मतलब कि कह नहीं सकते कि इस पे ना मैक्सिमम मिलेगा ना मिनिमम मिलेगा, तो हम सिंपली क्या करेंगे कि x1 y1 ये पॉइंट को स्किप कर देंगे, एंड फर्दर कोई पॉइंट होगा तो उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई करके देखेंगे। तो ये हो गई मेरी चार कंडीशंस। तो चार कंडीशन याद रहनी चाहिए। आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो रहे तो ही मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलनी है, लेस देन ज़ीरो रहा तो कोई मैक्सिमम कोई मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी, उससे हम सैडल पॉइंट कहेंगे। इक्वल टू ज़ीरो तो डाउटफुल कंडीशन हमें स्किप कर देना है। और आर की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो ये भी रहा तो मिनिमम वैल्यू। देखो ग्रेटर देन ज़ीरो दोनों रहे तो मिनिमम वैल्यू, ये टेबल इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कन्फ्यूजन ना होना चाहिए। तो आपने ये बोल दिया और मैक्सिमम वैल्यू ही लिख दिया तो गलत हो जाएगा पूरा। आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो, ये लेस देन ज़ीरो रहा तो मैक्सिमम वैल्यू, लेस देन ज़ीरो तो नो मैक्सिमम नो मिनिमम सैडल पॉइंट और दिस। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है। आर की कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, टी की कौन सी वैल्यू, एस की वैल्यू कौन सी, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो पॉइंट्स निकाले हमने डेल एफ बाय डेल वाई इक्वल टू ज़ीरो, डेल एफ बाय डेल एक्स इक्वल टू ज़ीरो, दोनों कंडीशन है उसे स्टेशनरी पॉइंट्स या क्रिटिकल पॉइंट्स कहेंगे, वो याद होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स का जिक्र हुआ है, स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट और सैडल पॉइंट। तीनों का डिफरेंस पता होना चाहिए कि स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट सेम रहेगा, सैडल पॉइंट डिफरेंट है, तो दोनों का डिफरेंस समझ में आना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन देखते उससे बेटर क्लियर होगा कि क्या कैसे सॉल्व करना है, कैसे कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो अब एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल दिया है मेरे पास, u का फंक्शन दिया है जो कि एक्स वाई वेरिएबल होगा, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस ऑफ 3ax इंटू वाई। तो इस फंक्शन के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या क्या हुए देखना। सबसे पहला काम था, यही मेरा f का फंक्शन है, तो सबसे पहला काम था कि डेल एफ बाय डेल एक्स करेंगे इक्वल टू ज़ीरो कर। डेल एफ बाय डेल एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 3x स्क्वायर और ये माइनस 3ay, वाई कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। और दूसरा क्या हो जाएगा कि डेल एफ बाय डेल वाई क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 3ax, तो ये इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे। दो इक्वेशन क्या बन गए 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3ay और यहाँ से 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 3ax, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर ay और यहाँ पे y इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर ax। तो ये मुझे दिख रहा है कि ये सिर्फ दो ही पॉइंट पे सेटिस्फाइड होंगे, जब जीरो एक्स की वैल्यू ज़ीरो तो y की वैल्यू ज़ीरो रहेगी, और x की वैल्यू a तो y की वैल्यू a रहेगी। ठीक है, x की वैल्यू ज़ीरो के लिए y की वैल्यू ज़ीरो, x की वैल्यू a रही तो y की भी वैल्यू a रहेगी। तो ये दो पॉइंट्स मुझे यहाँ से मिल गए। तो ये दो पॉइंट्स मेरे लिए क्या हो गए, एक तो स्टेशनरी पॉइंट्स कहलाएंगे ये दो पॉइंट्स, या फिर क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स पे हमें स्टडी करनी है सबसे पहले। तो ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि एट 0,0 ये फर्स्ट पॉइंट रहेगा। तो कंडीशन क्या थी मेरी, आर टी माइनस एस स्क्वायर। देखते हैं आर टी की वैल्यू क्या थी डेल टू एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर, वाई टी की वैल्यू क्या थी आर टू एफ बाय डेल वाई स्क्वायर माइनस डेल एफ बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो डेल टू एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 3 टू द 6x हो जाएगा सिर्फ, ये 6x। इसका क्या हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में 6y, और इसका एक्स वाई, अभी ये डेल टू एफ बाय डेल एक्स डेल वाई निकालना है, तो इसका y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट करो, या फिर डेल वाई बाय डेल एक्स डेल एफ बाय डेल वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसका y के रिस्पेक्ट में अगर किया तो कितना हो जाएगा -3a हो जाएगा, तो ये माइनस ऑफ -3a का स्क्वायर, यानी कि ये तो 36xy हो गया, और ये माइनस ऑफ 9a स्क्वायर। बट मुझे 0,0 पे देखना है, 0,0 पे कितना हो जाएगा, तो ज़ीरो। आंसर कितना है -9 ऑफ a स्क्वायर। मतलब कि a की कोई भी वैल्यू फिर भी ये आर टी माइनस एस स्क्वायर
ऑलवेज लेस देन जीरो रहेगा, क्योंकि एक की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी ऑलवेज। -9 से मल्टीप्लाई तो ऑलवेज नेगेटिव नंबर रहेगा। मतलब कि जो मेरी थर्ड कंडीशन थी कि आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो रहा, तो x1 y1 पे ना ही मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है, ना ही मिनिमम वैल्यू मिलने वाला है। तो उस पॉइंट को कहेंगे सैडल पॉइंट। यानी कि कह सकता हूँ मैं कि एट 0,0 नो मैक्सिमम वैल्यू, नो मिनिमम वैल्यू, तो ये 0,0 मेरा सैडल पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट कंसिडर करते कि एट पॉइंट ए पे सेकेंड, ये 0,0 पे सैडल पॉइंट मिला, ए पे देखते तो क्या हो जाएगा। आर टी माइनस ए स्क्वायर क्या था, 6x इंटू 6y माइनस ऑफ 9a स्क्वायर था यही। ठीक है, तो ये 36x, y माइनस 9a स्क्वायर, x की वैल्यू a, y की वैल्यू, मतलब ये 36a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर, ये कितना हुआ 27a स्क्वायर। तो अभी इससे क्या पता चल रहा है कि जो आर टी माइनस एस स्क्वायर की ये वैल्यू है ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो रहेगी, क्योंकि 27 पॉजिटिव नंबर है और ए स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव नंबर ही रहेगी। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन पॉजिटिव रहेगा। मतलब कि दो कंडीशन थी आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो के लिए, बट अभी ये कंडीशन डिफाइन करेगी आर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो रहेगी तो मिनिमम वैल्यू मिलेगा, आर की लेस देन जीरो तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो आर की कौन सी वैल्यू है मेरी, आर की वैल्यू क्या रहती है यहाँ से डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, जो कि मेरी 6x है यहाँ। यही किसकी वैल्यू थी, डेल टू एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर, यही आर की वैल्यू 6x। तो x की वैल्यू कितना ए पॉइंट पे है, तो आर की वैल्यू कितना आ गई 6 है। अभी यार ये ए की तो वैल्यू कोई कंडीशन दी नहीं रहे, तो सपोज कंडीशंस लेके मैं आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो तो है, और आर ग्रेटर देन ज़ीरो कब रहेगा, जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो रहेगी। जब ए ज़ीरो से बड़ा रहेगा तो ही तो आर की वैल्यू पॉजिटिव नंबर मिले, तो ही तो आर ग्रेटर देन ज़ीरो रहेगा। और आर ग्रेटर देन ज़ीरो रहा तो ए पे मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ये पॉइंट समझाइए कि ए की वैल्यू पे आर डिपेंड कर रहा है। तो आर की अगर पॉजिटिव वैल्यू, मतलब ए अगर ग्रेटर देन ज़ीरो रहा तो आर ग्रेटर देन ज़ीरो, और आर ग्रेटर देन ज़ीरो और ये ग्रेटर देन ज़ीरो, तो उस पर एट ए पे मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी कि आर टी माइनस एस को ग्रेटर देन ज़ीरो, आर मतलब कि ए अगर लेस देन ज़ीरो रहा तो आर भी लेस देन ज़ीरो रहेगा, क्योंकि ए लेस देन ज़ीरो निगेटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर मल्टीपल निगेटिव आ जाएगा, तो आर भी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, मतलब लेस देन ज़ीरो। तो उस कंडीशन में एट ए पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। यानी कि इस ए पे डिपेंड करेगा कि अभी मिनिमम वैल्यू किस पे मिलनी है, मैक्सिमम वैल्यू किस में मिलनी है। बट ये कंडीशन मुझे याद होनी चाहिए सिर्फ कि आर टी माइनस एस ग्रेटर देन जीरो, आर ग्रेटर देन जीरो तो मुझे मिनिमम वैल्यू मिलनी है, ए ग्रेटर देन जीरो, आर लेस देन जीरो तो मैक्सिमम वैल्यू मिलनी है। तो इस तरीके से इस फंक्शन के लिए हमने जो ओरिजिनल फंक्शन दिया था मेरा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3a एक्स वाई, इसके लिए 0,0 मेरा सैडल पॉइंट कहलाया। और ए पे दो कंडीशन थी कि ए ग्रेटर देन ज़ीरो, तो उस पर मुझे मिनिमम वैल्यू मिली, ठीक है, और ए अगर लेस देन ज़ीरो तो उस पर मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिली। तो दिस इज़ द माई आंसर कि मैंने ये फाइंड किया कि किस पे कौन सी वैल्यू मिलने वाली। तो इस तरीके से ये जो मेथड दी है कि कोई दो वेरिएबल रहे तो उसके लिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करने, आर टी माइनस स्क्वायर, ये जो टेबल सिर्फ है ना, ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेबल आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। कंडीशंस पता नहीं होंगे तो आप फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते।